अरुण सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे, न उसके उलझनों से। अब अरुण बेचारा करे भी तो क्या करे। एक दिन उसने सोने से पहले भगवान को प्रार्थना की, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूँ। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के दुख से मेरा सुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिलेगी। तब भगवान ने आखिरी इच्छा सुन ही ली। उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। अब तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। अरुण हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे ये सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानी अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब अरुण ने अपनी गठरी उठाई और चल पड़ा चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लेकर आए हैं। आखिर चक्कर क्या है, ये सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह उन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़ पड़े। सबके साथ अरुण भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों को टांगी सभी गठरी को घुरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था कि वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और जीवन तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वह कम से कम अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उसे झेलने का आदी भी हो गया है। उसके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आधा दुख घट भी जाए। कहीं ऐसे ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। ऐसी दुविधा में फंसे अरुण ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। अब उसने तय किया कि वह इस चुनौती का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे अरुण को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है, जैसे कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है।
पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे आते हैं। अपना काम खुद करने के काबिल है।